खरगोन में आज सौर ऊर्जा संयंत्र का लोकार्पण करने के लिए मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव पहुंचे हुए हैं। सीधी तस्वीरें सामने आ रही है, मुख्यमंत्री का संबोधन सुनते हैं। खरगोन बालकृष्ण पाटीदार जी, हमारे पूर्व मंत्री, वरिष्ठ नेता, इंदौर जिनकी नगर निगम में इस पूरे प्रोजेक्ट का लाभ मिलेगा, माननीय विधायक श्रीमान रमेश मेंदोला जी, माननीय विधायक श्रीमान महेंद्र हार्डिया जी, माननीय विधायक गोलू शुक्ला जी, हमारे बड़े भाई समान हम सबके आदर के केंद्र माननीय विधायक मधु वर्मा जी, हमारी महू से आपके इस क्षेत्र के पहाड़ के उस तरफ की पार्षद विधायक बहन उषा ठाकुर जी, हमारे जिला अध्यक्ष सुमित मिश्रा जी, पूर्व विधायक भूपेंद्र आर्य जी, हमारे इस अवसर पर सभी सम्माननीय MIC के सदस्यगण, सभी अधिकारीगण, यहाँ जिला पंचायत, जनपद पंचायत, सभी प्रकार के स्थानीय निकाय के सभी पदाधिकारीगण, इस अवसर पर मंडलेश्वर और महेश्वर सहित इंदौर से भी आए सभी भाइयों बहनों पत्रकार साथियों, दोनों हाथ जोड़ के आपको प्रणाम करता हूं। आप सबका वंदन अभिनंदन करता हूं। सच में आज का ये जो कार्यक्रम है पूरे देश के लिए कई कारण से इसका अपना एक विशेष महत्व है। हमारे लिए ये भी जानने के लिए जोरदार चीज है, नगर निगम का कार्यक्रम, नगर निगम कहाँ है? इंदौर में। लेकिन ये इंदौर का वर्तमान का सारा दौर, इसकी आत्मा कहाँ बसती थी? मां अहिल्या महारानी के समय से खरगोन के इस महेश्वर मंडलेश्वर के इलाके में बस्ती। जोरदार अभिनंदन करें मां साहब के लिए। मां का आशीर्वाद कैसा मिल रहा है? अहिल्या माता का, अहिल्या माता की नगरी और अहिल्या माता का आशीर्वाद भगवान सवित्र सूर्य नारायण देवता के कारण से, यहां से सूर्य के प्रकाश से बदल करके सूर्य का प्रकाश प्लेट में बिजली बना करके, ये बिजली का आशीर्वाद नगर निगम को दे रहा है। और नगर निगम के साथ बदले में क्या हो रहा है? 4 करोड़ तो बता रहे हैं, लेकिन ये बिजली का बिल जैसे जैसे बढ़ता जाएगा, आपका रेट तो फिक्स है। आने वाले समय में सच में ये बड़ी सौगात है। सौगात इसलिए भी, एक बार जोर से ताली यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के लिए भी बता। हमने उनका अपना आज का भी चित्र देखा वीडियो के माध्यम से। वो आज बाबा विश्वनाथ के धाम पर भगवान के आशीर्वाद करते हुए, गंगा मैया के आशीर्वाद के साथ, कितना सुखद संयोग है। आज वो वहां से हमारी उस सनातन धारा की संस्कृति को माता अहिल्या माता ने बनारस में बाबा विश्वनाथ का जो मंदिर बनाया है, आज हमारे लिए वो सौभाग्य की बात है। मुगलों के उस कठिन काल में भी माता ने इंदौर महेश्वर से बैठ करके पूरे देश के देवस्थान को जगमगाने का जो काम किया है, हमारे लिए गर्व की बात है। वो आज धाम सबके बीच दुनिया के सामने सीना तान के खड़ा है, हमारे लिए सौभाग्य की बात है। एक और बाबा विश्वनाथ के धाम का माननीय प्रधानमंत्री जी अगर आशीर्वाद ले रहे हैं, तो वो मां अहिल्या के द्वारा निर्मित उस काल का देवस्थान है। और वहीं पर सम्राट विक्रमादित्य काल की वैदिक घड़ी का भी आज प्रधानमंत्री जी ने अवलोकन किया। जोरदार अभिनंदन करें, हमारे लिए सौभाग्य की बात है। विक्रमादित्य, अहिल्या माता, मध्य प्रदेश सरकार, भारत सरकार, ये नवाचारों के बलबूते पर, नूतन नवीन नए विचारों के माध्यम से आगे बढ़ने का जो संकल्प लिया है, उसके ये नए नए प्रतिमान है। अब बताइए आप, घड़ी तो सबके पास है, लेकिन दुनिया घड़ी के हिसाब से चलती है। तो दुनिया की घड़ी तो केवल 2 ग्रहों की गति से चलती है। सूर्य की परिक्रमा पृथ्वी करती है, और सूर्य की परिक्रमा पृथ्वी करने में 365 दिन का समय लगता है। अंग्रेजों के हिसाब से उन्होंने इसका अपना हिसाब लगाया। यह अलग बात है कि 200-400 साल पहले उनके भी हिसाब गड़बड़ाए थे,
लेकिन भारतीय समय की गणना के बलबूते पर पहले 8 महीने का उनने साल बनाया, फिर 10 महीने का बनाया, फिर 2 महीने और जोड़े तो 12 महीने का समय बनाया। और 12 महीने के समय ये भारतीय मापदंड के हिसाब से बनाए। हमारे प्राचीन महीने वो 12 हमारे हिसाब से थे। अभी तो और बाकी है, क्योंकि हमारी घड़ी, हमारी गिनती और आगे चलती है। वो गिनती का हिसाब केवल सूर्य की परिक्रमा से नहीं चलता, ये भी हमारे खगोल वैज्ञानिकों ने आर्यभट्ट के जमाने से सिद्ध किया था कि हर एक ग्रह जो सूर्य भगवान की परिक्रमा करता है उस सबका अलग अलग समय है। सबसे नजदीक शुक्र है, उसको 365 दिन नहीं लगते, उसको केवल 245 दिन लगते हैं। और सबसे दूरी पे शनि महाराज है। शनि महाराज को पृथ्वी के समय के हिसाब से अगर देखें तो 29.5 साल में उसका 1 साल पूरा होता है।